ओके, तो हम लोग अब आज के क्लास में लाइन चार्ज करेंगे और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारा चीज़। देखिए, एक चीज़ आपको नहीं बताया है, रफली बताया हुआ है दूसरे सिनेरियोज में, दूसरे सर्कमस्टांसेस में कि v से e कैसे निकाला जाता है। v का एक्सप्रेशन इन जनरल आई हैव डिस्कस्ड कि v का एक्सप्रेशन अगर x y में दिया हुआ है या वेरिएबल है, उसको डिफरेंशिएट कर लो। आपको पता ही है क्या आप करते हो कि अगर v दिया हुआ है और v में आपको x y z ढेर सारा चीज़ है, तो आप अगर EX निकालना है तो उस एक्सप्रेशन को माइनस dv बाई dx करोगे तो क्या निकल जाएगा? EX निकल जाएगा। इसी तरह से आपके EY निकल जाते हैं, क्या करके? माइनस dv बाई dy करके, एंड EZ है माइनस dv बाई dz करके। ठीक है, ओके। तो ये तो वहां सिखाया था। इसका एक एडवांटेज है, इसको आप एक जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कल जो निकाला था हम लोगों ने आर्क का, आर्क के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इंटीग्रेट करने से पहले कंपोनेंट करना पड़ा था। कंपोनेंट इसलिए क्योंकि आप इंटीग्रेट किसको कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरह से आप ऐड कर रहे थे। ऐड करने से पहले आप एक लाइन में कर रहे थे, एक डायरेक्शन में कर रहे थे, इसलिए आपने कंपोनेंट किया था। लेकिन तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने से पहले डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल को सीधे ऐड कर सकते हो। तो आर्क के चलते अगर पोटेंशियल सपोज निकालना है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आर्क, चार्ज्ड आर्क के चलते अगर आपको पोटेंशियल चाहिए सेंटर पर, तो आप इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हर एक जगह है। तो इंटीग्रेट करने से पहले कंपोनेंट करने की जरूरत है या नहीं? पहले नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा आर्क का कहानी, वैसे कल खत्म हो गया था आर्क का कहानी, लेकिन आर्क से रिलेटेड थोड़ा सा पोटेंशियल का बात कर लेते हैं। और वो ये जो एक टेक्निक है, ये आपको जानना जरूरी है। जितने भी एक्सपर्ट बच्चे होते हैं, जो सिलेक्शन वाले लोग होते हैं, वो ये सब चीज सब नहीं करता है। छोटा मोटा चीज तो जानता नहीं है, तो फिर ये कैसे करेगा? तो लेट मी डू दैट। एंड आज के एजेंडा में वैसे है हमारा लाइन चार्ज, उस पर हम तुरंत पहुंचेंगे, तो जल्दी से जल्दी उसको कर लेते हैं। देन वी गो ऑन टू लाइन चार्ज। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं, फिर एक बार आर्क पर हम चल रहे हैं। अब देखो आर्क में क्या होगा, ये ले लीजिए आप आर्क। ओके, आज अभी हम सेंटर पर पोटेंशियल निकलने चल रहे हैं, V एट सेंटर, ये करना है। ये देखिए खटाखट लगभग वही रहेगा, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एज इट इज। ये है आपका R, ओके फाइन। ये छोटा सा ले लीजिए, देखिए वही सेटिंग है। आई कैन बी अ बिट फास्ट ऑल्सो। ये हो गया d फाई एंड ये हो गया तुम्हारा थीटा। एंड तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा इसके चलते, सिर्फ इसके चलते, पहले चार लेंथ कितना हो जाएगा? r d फाई। चार्ज हो जाएंगे लैम्डा r d फाई, ये हो गया तुमको चार्ज। अब इस चार्ज के चलते पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू क्या चीज? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। और डिस्टेंस कितना है? R है। अभी पहले ये लिख देते हैं, ओके। उसके बाद Q का वैल्यू डालेंगे लैम्डा R d फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ओके। R लिखा आपने, एंड फाइन। तो ये हुआ, ओके। तो लिसन, R कट गया ना, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d फाई। इसका इंटीग्रेशन सीधे करना है, कोई आपको x y का चक्कर नहीं है। कहां से कहां करना है? वही जैसे जो करा था। ये इसका हो जाएगा माइनस थीटा, इसका हो जाएगा, गलत है क्या? या ऐसे जाएगा ना? हाँ। तो इट इज, ये होगा माइनस थीटा एंड ये हो गया प्लस थीटा, क्योंकि ऐसा वाला एंगल पॉजिटिव होता है, ऐसा वाला एंगल नेगेटिव होता है। तो यू विल बी गोइंग माइनस थीटा टू प्लस थीटा। एंड ये क्या आ रहा है देखना, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी थीटा हो जाएगा तुमको थीटा। ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 थीटा। This is your potential. Do not worry at all. ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल। कहाँ पर? d5 के ऊपर, फिगर में d5 के। अच्छा।
दिस इज डी फाई, ओके। आई डिडंट गेट यू। ये ना फाई है, यही था ना, ओके। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेट अस सी, ठीक है। थर्ड लाइन, Q by 4 pi epsilon 0 R Q lambda R d phi, तो 4 pi epsilon 0 R होगा, R कट गया, lambda d phi, एंड उसके बाद ये phi, नहीं वो तो हाँ, उसके बाद इंटीग्रेट होके होगा आपका, यहाँ पर होगा lambda डिवाइडेड बाई 4 pi epsilon naught phi, एंड तब जाके आप लिमिट डालते हैं। और ये यूनिट वाइज भी करेक्ट है, क्योंकि लैम्डा में चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यानी लेंथ कहाँ है, एक नीचे में है। दिस इज ओके। पोटेंशियल का जो होता है, पोटेंशियल में क्या होता है, चार्ज और एक लेंथ नीचे रहता है, याद आया? Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है, तो लैम्डा में क्या छिपा हुआ है, Q बाई L छिपा हुआ है, तो Q बाई L, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हुआ तुम्हारा, ओके, ठीक है, फाइन। दिस इज योर पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या हो रहा है, ये आपके सामने है। चलिए और बात आगे हम लोग करेंगे। तत्काल हमने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको बता दिया, ये जब निकालने का होगा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस पर कुछ और बात हम इससे कैसे निकालेंगे E, वो हम आपको बताएंगे। जस्ट लेट मी सी, यू हैव 2 थीटा, ओके। Now this expression can be rewritten as what? This expression theta okay, तत्काल आप ये रहने दीजिए, इससे आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इससे ये ई निकलेगा, बट हमने आपको तत्काल पोटेंशियल का बात बता दिया। चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? ठीक से देख लो एक बार, क्योंकि फाइनल छोड़ रहे हैं हम लोग। Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ओके। हाँ, क्या चीज? पोटेंशियल में आपका वो तो ठीक है, पोटेंशियल में फाइन। हाँ, चलिए अब सीधे चलते हैं लाइन चार्ज पर। अच्छा, एक बार आप हमको बता दीजिए कि इसके चलते आपका ई क्या होता है कल का, और ध्यान रखिएगा, याद रखने में भूल नहीं करिएगा। इसके ये अगर थीटा है, ये भी अगर थीटा है तो याद ही होगा, इसमें तो कोई इधर ई होगा, एंड ई का वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली आर। डायमेंशनली करेक्ट है, आर स्क्वायर होना चाहिए, तो एक आर कहाँ छिपा हुआ है, 1/r उसमें छिपा हुआ है, ये हम लोग को याद है। खाली इसमें याद रखिएगा कि ये बाइसेक्टर के अलॉन्ग है। अगर आपका इस तरह से छाता जैसा है तो फील्ड किधर होगा, अब वो डिपेंड करता है प्लस प्लस, अगर ये प्लस प्लस है तो यू नो यहाँ ऐसे करके इधर होगा, अपना मैनेज कर लोगे, ओके ना। थीटा उटा दिया हुआ है तो उस तरीके से भी। अब जैसे आपको तंग कर किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल बना लीजिए, लाइन चार्ट पर हम चलते हैं, हमारी इच्छा करे कि एक आप एग्जाम्पल और सॉल्व करिए। जैसे देखिए आप, ये एक आर्क दिया गया है, इसका सेंटर यहां है, ओके। दिस वन इज ओरिजिन, ये है आर ऑफ कोर्स, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये है चार्ज प्लस, मतलब इसमें ज्यादा मैथ है, फिजिक्स कम है। लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। आपको पूछा जा रहा है सेंटर पर, एट सेंटर ई एक्स क्या होगा, ई वाई क्या होगा, ये आपको बताना है। और फाइनली या फिर आपको ये भी पूछ रहा है ई ऐसे करके क्या होगा,
तो जान ही गए होंगे क्या होना है, एंड फिर आपको बाद में पूछ रहा है ये क्या होगा। ये चीज आपको पूछा जा रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप मैथ में बहुत हाईफाई मैथ की जरूरत नहीं है। क्या करोगे पहले, चलो पहले तो फील्ड हो जाएगा किस तरफ, तो कोई दिक्कत, फील्ड का एक्सप्रेशन हमको याद है, क्या लिख देंगे ई का वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कौन सा वाला, हाँ इसमें एक चीज, ये आपको एंगल दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये भी एंगल थीटा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ओके। लेकिन कितना प्रॉब्लम मुश्किल लग रहा है पता है लोगों को, आपके लिए नहीं। प्लानिंग आपका क्लियर हो गया है, क्या हम आगे करने वाले हैं, 2 लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली क्या r। ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन उसको इससे संतुष्टि नहीं है, इसको चाहिए EX कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। अब फिजिक्स में आपको पता ही है, जो चीज नहीं पता है वो मान लेंगे हम लोग। नाउ लिसन हियर, ऐसे किया, अब थीटा का इस्तेमाल हो चुका है, इसको फाई ले लीजिए, इसको फाई अगर ले लिया आपने तो ये एंगल फाई है, तो यहां कर दीजिए ऐसे, ये भी क्या हो जाएगा फाई। आपको किस किस चीज, ई कॉस फाई हो जाएगा, EX क्या होगा, EX हो जाएगा ई कॉस फाई एंड EY होगा ई साइन फाई। ई कौन सा चीज लोगे, ये ई वाला रख दोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मेन क्या निकाला है आपको, कॉस फाई कहां से निकलेगा, ये लो कॉस फाई निकल, इसका कोऑर्डिनेट है XY, तो यानी दिस वन इज X, this one is y and this one is x square plus y square root over, तो it will become, समझ गया ना क्या चीज, वो जो है, तो चलो उसको भी लिख ही देते हैं। कौन सी चीज, ये हमने फाई दिया है, फाई रखा है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ये ऊपर वाला फाई हो सकता है, वो थीटा। तुम समझने की कोशिश करो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये तो इसको छोटा कर दे तो इसे तुम, ये अभी हॉरिजॉन्टल लग रहा है ना, इसको कोई गारंटी नहीं है, अरे वाह इसकी गारंटी है, तो संयोग से ऐसा हॉरिजॉन्टल लग गया, अगर मान लो थोड़ा सा नीचे रहता तो, है ना। तो ये तुम्हारा फाई है, जो भी है, ये फाई हम क्या लिए हैं, ये हम लिए हैं इस लाइन का स्लोप, बेसिकली लंबा चौड़ा बोले तो। तब ई की जगह पर लिख दो 2 लैम्डा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू r, वेल r तो ये दिया हुआ ही है, वेल r भी तुमको डालना पड़ेगा। r कितना डालोगे, क्योंकि r नहीं दिया हुआ था, r क्या डालोगे, हाँ r डालोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर पावर हाफ। अब क्या डालोगे, cos फाई कहां से, cos फाई x डिवाइडेड बाय फिर वो मल्टीप्लाई होके, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें यहां पर क्या होगा, ये यही रहेगा, इनटू हो जाएगा y डिवाइडेड बाय, पता है ना। जानबूझ के इसलिए तुम लोगों के सामने ये सब कर देते हैं, और इनफैक्ट ये और ये पावर 1 हो जाएगा, नहीं वहां पर वही रहने दो, ओके लाइक दिस। ये सारा चीज कैरी करेगा, एंड ये वाला चीज क्या हो जाएगा, y डिवाइड बाय साइन फाई के जगह, दैट्स इट। फिर आई कैप जे कैप अपना कर लोगे। इस सब चीज के लिए तैयार रहना, आपको रहेगा उतना ही चीज से जो आप जानते हो, उसी आर्क का ये कैसा प्रॉब्लम लगा, और ये एडवांस के लिए परफेक्ट है। इवन माइटी मेन के लिए, नीट में हो सकता नहीं भी पूछे, बट क्या गारंटी है, और क्या दिक्कत है, अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यों रोकोगे, इसमें कौन सा बड़ा झमेला नहीं था, आप रेडियस निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिए, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं आप जानते ही हो, सोच के ऊपर लेते चले जाओ, जिससे नीचे सारा एग्जाम रहेगा आपका। आप प्रॉब्लम लेके हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ता है जनरली, कहाँ हम तो इंतजार करते रहते भर दिन कि बच्चा हमारे पास आए, गिफ्ट वगैरह लेके, रसगुल्ला लेके, कोई आता ही नहीं है, हम इंतजार ही करते रहते। अभी आए हैं, एक भी फरमाइश नहीं हो रहा है कि सर ये बना दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना चल रहा है, जितना हम क्या करते हैं ना, बच्चे को हमने मतलब ये बता दिया कि भाई इतना कवर हुआ है, उससे पूछ सकते हो। अब लाइन चार्ज का तुम पूछो तो ये तो हमारे साथ अन्याय है, या तुम्हारे साथ भी अन्याय है, लाइन चार्ज का क्यों पूछोगे, लेकिन जितना हम लोग ने डिस्कस किया है उसमें से अगर डाउट निकल के आ जाए तो फिर मजा आएगा, रियली मजा आएगा। हमको तो बड़ा उत्साह से नहीं आ रहा है ना,
आर यू श्योर? नहीं आ रहा है ना? देख रहे हैं हम क्या किया, हम 4-5 खींच दिए कि लाइन चार्ज, डेज, रेट, सर्कल वगैरह वगैरह। उसका भी बारी आएगा, उसको भी जब डिस्कस कर लेंगे उससे भी तुम्हारा डाउट सारा बन जाएगा। आर्क हमने कहा था आपको देखने के लिए, खोज खोज के निकला आर्क वाला, मिला था? ठीक है, आर्क वाले सारे बन गए। डिस्कस कर लेने वाले कुछ दम नहीं बचता, उसका सारा जो बोलते हो ना कच्चूमर निकल जाता है। नहीं था, नहीं मिला। इसका मतलब ये डिपेंड करता है, डीसी पांडे में होगा, उसमें भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में होगा। अब बताइए बच्चा क्या करेगा? आप लोगों की तरफ से रिपोर्ट है कि एचसी वर्मा में नहीं है, ओके, डीसी पांडे में भी संयोग से नहीं है डीसी पांडे में है, बायो वाले में होगा, मैथ वाले एक प्रॉब्लम लेकिन उतना से थोड़े हो जाएगा। और उसमें भी एक क्वेश्चन में लास्ट में अच्छा, हम कितना आर्क पर प्रॉब्लम किए बताइए? ये वो अभी ये तो और आने वाला है। चलिए अब चलते हैं, पूरा तैयारी हो गया। लाइन चार्ज, लाइन चार्ज एक ऐसा है, लाइन चार्ज वाला जो कांसेप्ट है, लाइन चार्ज मतलब रस्सी पर चार्ज, लाइन पर चार्ज मतलब रस्सी पर चार्ज। इसको आप खूब प्रैक्टिस करना, इसका डेरिवेशन को। जितना बार तुम फिर वही वाला, जितना बार तुम उसको उतारोगे, बार बार कॉपी करोगे, अपने से प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा दिमाग वाइड होगा एंड बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बनेंगे अल्टीमेटली। लेकिन डिराइव करने तुमको आना चाहिए। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। लाइन चार्ज का जो एक्सप्रेशन बाद में निकलेगा, अभी निकालेंगे लाइन चार्ज को, तो बाद में एक्सप्रेशन निकलेगा। याद रहने से हमारा सारा प्रॉब्लम बन जाता है और याद रहने लायक भी होगा। सुनिएगा, निकालेंगे, बड़ा फॉर्मूला आएगा, मैनेजेबल फॉर्मूला है, उसको याद रखने से सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। डिराइव करने का कभी जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा कि कैसे डिराइव किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस करके। अगर तुमको डिराइव करने नहीं आएगा ना, तो और सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, तो वो फॉर्मूला में तुमको शंका होगा, डाउट होगा। डिराइव करने आता है तब फॉर्मूला याद है, सुनो, डिराइव करने आता है तब फॉर्मूला याद है, तो उस फॉर्मूला पर तुम भरोसा करोगे, तब वो तुम्हारा है। सिर्फ याद है भैया, तुम्हारा नहीं है, उससे तुम्हारा नहीं बनेगा प्रॉब्लम्स। तो इतना कहने के बाद चलते हैं लाइन चार्ज। खूब लाइन चार्ज को रिस्पेक्ट देना। बड़े बड़े लोग बनाते हैं लाइन चार्ज सब नहीं बनाता है। चलो देखते हैं क्या सब है लाइन चार्ज में। और हाँ, इसका जो डेरिवेशन होगा, एक बार फिर आपको लाइन चार्ज आएगा। लाइन चार्ज नहीं, इसी तरह का शेप आएगा। तो अभी जो मेहनत करोगे, तो तुम ये नहीं सोचना कि सिर्फ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट में जो करंट वायर रहेगा, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालने में एग्जैक्टली सिमिलर, आइडेंटिकल नहीं है कुछ रीजन से, बट फंडा सेम है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सेम है। तो यहां मेहनत करोगे, वहां भी आपको यूज में आएगा। चलते हैं आगे। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है लाइन चार्ज। इसको देखना, शुरू में तो बहुत फैलेगा, बड़ा बड़ा जल्द दिखेगा, लेकिन लास्ट में तुमको एकदम यूजफुल बना देंगे, यूजेबल बना देंगे। देखना आपको क्या सब होता है। ये देखिए लाइन चार्ज ले लिया, इस पर तत्काल प्लस प्लस ही डाल दो, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर डाल दिया। अब अगर बिल्कुल बीच में पॉइंट लो तो वो स्पेशल केस हो गया। क्यों हम बिल्कुल बीच में पॉइंट लें? हम अंधाधुंध पॉइंट लें। इस छोड़ के लाइन में इसके लाइन में लेंगे, वो भी स्पेशल पॉइंट होगा। नहीं, हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। नहीं, फिर बीच जैसा लगा, नहीं, हम ना यहाँ पर लेते हैं, एक जनरल पॉइंट लिया जिसका कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। अब देखो क्या है ना कि आप, इट हैज बीन ऑब्जर्व व्हाइल डिराइविंग कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेके चलने से प्रॉब्लम मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम मतलब हमको निकालना है E, यहाँ पर इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर जो E निकालेंगे, तो एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करता है कि अगर आप इसका लेंथ ले लीजिए और इसका लेंथ ले लीजिए, तो ये मुश्किल थोड़ा सा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेहतर क्या है, हम ये लें,
देखिएगा इसके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको बोल दो θ1 एंड इसको बोल दो θ2। अब आपको बता दें, ये डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री तुम निकाल सकते हो। कैसे? ये डिस्टेंस निकालना है तो cos थीटा नहीं, ये नहीं, sin tan θ1 इक्वल टू d बाई दिस वन, ये निकल जाएगा ना। इस ट्रायंगल में tan θ लेके tan θ1 लेके ये निकल जाएगा, इस ट्रायंगल में tan θ लेके ये निकल जाएगा। तो लेकिन जानबूझ के हम ये डिस्टेंस लेके नहीं चल रहे, अभी तुमको ऑब्वियस होगा। तो इस वाले लाइन चार्ज में आप लेंथ जनरली प्रेफर नहीं करते हैं फॉर्मूला निकालने तक। अब चलो क्या करते हैं, ये θ1 ये θ2। ओके, वैसे तो एक बात बता दें, बहुत सारा बात करेंगे अभी अभी आपको। यहां पर फील्ड हमें, वैसे तो ये लाइन पूरा एक इकट्ठा एक यहां से यहां है, लेकिन इसको दो पार्ट में अगर समझ लें, एक इतना बड़ा एक इतना बड़ा, तो ये वाला ऑलमोस्ट किधर कैसे ठेलेगा पता है? अच्छा, यहां पर फील्ड निकाले तो क्या रखोगे? +1 कूलम। तो ये वाला पोर्शन इसको और ये वाला पोर्शन इसको इस तरफ, ज्यादा फील्ड किसका होने वाला है? इस वाले का। तो कहने का मतलब यहां पर एक फील्ड लाइक दिस, एक फील्ड लाइक दिस अगर हम करें, ये बड़ा ये छोटा, ऐसा देखो, है ना? अगर ब्रेक करोगे कौन जीतेगा? ये वाला, और फिर ये तो ऐड ही हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर एक फील्ड मतलब कंबाइन होने के बाद फाइनली एक किधर बचेगा? इस तरफ, एक इस तरफ। क्लियर? ये होने वाला है। अब यही सब चीज हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, अभी अभी चलते हैं। और हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेट करने से पहले कंपोनेंट क्यों बताते हैं। अभी चलो करते क्या है ना, एक छोटा सा ले लो, तो इसको तो गंदा नहीं करेंगे, एक दूसरा फिर ले लो सर। ये आपका पॉइंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना बड़ा आदमी बनिएगा, पक्का हम बता रहे हैं। यहाँ पर उल्टा है, एक बार में किसी को नहीं होता है। ओके, अब क्या करो आप, चलो इधर वाला ही ले लेते हैं, ये छोटा सा ले लो लेंथ, देखना। और ये जो टेक्निक यहाँ पर मैथमेटिकल टेक्निक है, इतना मजेदार है, इतना यूनिक है, कभी आपने नहीं किया होगा और ना कभी करिएगा। मतलब बहुत ही रेयर है यहाँ पर जो मैथमेटिकल अप्रोच है। ये आपने लिया, ओके, और आपका ये थीटा चल रहा है, तो इसको आप फाई ले लीजिए, या θ1 θ2 है ना, तो आप थीटा लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप इसको ले लो थीटा, और थीटा के आगे डी थीटा। जनरली क्या होता था, सर्कल में लेते थे हम लोग थीटा डी थीटा, लेकिन ये लाइन के केस में थीटा डी थीटा ले, इसलिए ये यूनिक है। आपने क्या किया, इसका पोजीशन इस तरह का लिया जो कि ये थीटा है और ये डी थीटा है। ओके, थीटा के आगे डी थीटा। अब ये डी है, फाइन। नाउ लिसन, ओके, इसको कुछ देर के लिए बोल दो x, तो ये x के आगे हो गया dx। ऐसे चलो चलो देखते हैं, इस पर चार्ज कितना हो गया, लैम्डा dx। ओके, ठीक है। इस चार्ज के चलते यहां पर फील्ड होगा इस तरफ, होगा चार्ज के, इस चार्ज के चलते, इस चार्ज के चलते यहां पर फील्ड होगा इस तरफ। अच्छा, अगर यहां वाला चार्ज लें तो फील्ड होगा यहां वाला लें तो क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट के चलते अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये इसको इंटीग्रेट अभी अभी जो ये डी है इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पहले इसका वैल्यू क्या आ रहा है देख लेते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा चार्ज, कितना चार्ज है, लैम्डा dx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रुको, अब इसको तुम कुछ देर के लिए r मान लो, क्या बोल दोगे? सबको हमने अज्यूम कर लिया, लैम्डा dx मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो ये हो गया तुमको de का वैल्यू हो गया लैम्डा dx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखो इसमें चक्कर क्या है ना, कि यहाँ जो इंटीग्रेट तुम करने वाले हो, तुमको लेंथ के हिसाब से इंटीग्रेट नहीं करना है, क्योंकि लेंथ दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। अच्छा, एंगल जो दिया हुआ है ना, इसका एंगल है तुमको, मतलब ये इस छोर का एंगल है +θ2,
एंड इस छोर का एंगल है -θ1। समझो क्यों? ये क्या नापा गया ना, इसको समझने का कोशिश करो। हम अगर डी की तरह से खड़े हो जाएं, ये हाथ ऐसे दें, ये हाथ ऐसे दें, अब देखो ये वाला छोर जैसे जैसे उधर जाएगा तो एंगल क्या होता जाएगा, ये देख लो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे छोर पास आते जाएगा ये एंगल घटता जा रहा है। एक और बात लगे हाथ बता ही दें आपको, अगर ये बढ़ता छोर खिसकता जाए, दूर होते जाए, जैसे जैसे छोर दूर होता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। जब छोर इन्फिनिटी पर जाए तो मेरा हाथ ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। कहने का मतलब छोर इन्फिनिटी तो ये हाथ 90, मतलब ये एंगल क्या चीज 90। सिमिलरली अगर घटते 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 ये पैर के पास आए तो ये एंगल कितना 0। ये देखो अभी 0 एंगल बढ़ रहा है कितना 90। सिमिलरली इधर आ जाओ, 0 एंगल बढ़ रहा है 90 एंगल होने का मतलब वो छोड़ कहाँ इन्फिनिटी। ये तो ये बात हो गया। ओके, तो ये आपका ये एंगल कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके इस छोर से इस छोर ना, इस छोर का एंगल क्या है देख लो, इस छोर का एंगल है -θ1 देख लो तो, इस छोर का एंगल है -θ1। ये छोर मतलब ये एंगल कितना -θ1, इस छोर का एंगल मतलब क्या चीज +θ2। ओके फाइन। तो करने का मतलब हमको इंटीग्रेशन करना है -θ1 से θ2, इंटीग्रेशन करना है -θ1 से θ2, और यहां पर जो मौजूद है वो dx है। इसका मतलब हमको dθ लाना है। यही मैथमेटिकल बात बता रहे हैं, क्यों dθ लाएं, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना है -θ1 से θ2। तो हमको इंटीग्रेट करना है थीटा को, dx को नहीं करना है। कहने का मतलब हमको उथल पुथल करना है। तो क्या करेंगे बताते हैं। और ये आर भी फिक्टिशियस है, इस आर से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा, इसमें हमको डी, बिल्कुल सही, डी का यूज करना है। कैसे कैसे करें देख लो। पहली बात तो ये करो, अब यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल में आ जाओ। मैथमेटिकल में अगर यहाँ आ जाए तो तुम अगर ऐसा चीज लो कि डी और आर आ जाए, तो डी थीटा और आ जाए तो कॉस थीटा ले लो। तो कॉस थीटा कितना हुआ डी बाई आर, आर का वैल्यू क्या हो गया डी बाई कॉस थीटा हुआ, या कितना डी सेक थीटा। अच्छा, ये आर को इस रूप में क्यों लिया, इसलिए लिया कि हमको एक्स नहीं चाहिए, हमको एक्स के रूप में नहीं इंटीग्रेट, हमको थीटा आ जाए चलेगा। क्यों थीटा आ जाए, क्योंकि थीटा के रूप में इंटीग्रेट करना है। डी चलेगा। अच्छा, डी जानते हैं, डी नहीं बदल रहा है ना, ये हमेशा क्या है, इसके लिए लोगे या कहीं के लिए लोगे, ये डी वही रहेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए वी हैव नो एलर्जी टुवर्ड्स डी, वी हैव नो एलर्जी टुवर्ड्स डी। इनफैक्ट वी वेलकम डी, वी वेलकम थीटा, बट वी हेट दिस आर, वी हेट दिस डी एक्स एंड डी एक्स। अभी और आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया ना, इस आर को तो उड़ा दिया, इस आर के जगह पर क्या लिखेंगे डी सेक थीटा। एक कन्वर्सन, ये कन्वर्सन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हमको हटाना है डीएक्स को। एक काम करो, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर नहीं, उससे नहीं चलेगा काम। वेट tan थीटा, अच्छा ये tan थीटा लो तो उसे नहीं, tan थीटा ये यूनिक है, tan थीटा ले लो। tan थीटा इक्वल टू क्या आया, x बाई डी, x इक्वल टू क्या हो गया d tan थीटा। वेट, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। क्यों डिफरेंशिएट कर दो, dx लाने के लिए, क्योंकि आपको dx को भी भगाना है। dx क्या हो जाएगा, d सेक स्क्वायर थीटा। अब उसको यहां ले आओ, इसको यहां रखो। ये बहुत ही बड़ा कन्वर्सन है मैथमेटिकल, इसको भूलना मत। जितना बार तुम उतारोगे उतना बड़ा आदमी, एक रैंक तुम्हारा बढ़ जाएगा, कम से कम 100 रैंक बढ़ जाएगा तुम्हारा इन सब चीजों को। जितना बार तुम उतारोगे सिर्फ, ऑफ कोर्स उतारोगे तो ऐसे ब्लाइंडली थोड़ी सोचोगे समझोगे। और लिखने का यहाँ एक और चीज लिख सकते थे, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लिखने को लिख सकते थे साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर। और उसके बाद तुम कभी ऐसे घूमते, कभी ऐसे घूमते, अंत में सर ऐसे करने लगते, सर हम मर जाएंगे सर। नहीं, हम साइन थीटा क्यों नहीं लिए, हम इसी यही क्यों, तुमको थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर दें। साइन थीटा क्यों नहीं लिए, ये सोचना पड़ेगा। साइन थीटा लेने से तुम्हारा क्या होता, साइन थीटा तुम लेते एक्स बाय आर लिखते, दोनों भिखारी है, या दोनों वेलकम नहीं है। क्या करेंगे, ये जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अपना इधर भाषा में बलाई बोलते हैं, भार है, भार, पृथ्वी पर भार नहीं बोलते हो, हाँ निकम्मा, बोझ,
फालतू है, इसी सब को तो भगाना है, यही तो आ गया तो मुसीबत है। dx उड़ाना है तो हम sin थीटा नहीं ले सकते, cos थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा d/r, फिर कौन आ गया, यार आ गया, नहीं ले सकते। tan थीटा लेने से हमारा क्या हुआ, tan थीटा x/d हुआ, और वहां से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वैसे याद रख लेना इसको, ये स्टेप को। अब चलते थोड़ा सा, ये क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा dx के जगह पर क्या लिखोगे, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर क्या लिखोगे वहां पर, फिर d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब देखो आपका ये कट गया बेचारा, आया क्यों था जब कटना ही था, हम लोग को तंग करने के लिए। बड़ा विचित्र बात है भाई, ये sec स्क्वायर थीटा, बताइए तो कितना ताज्जुब है, ये इसको आना क्या था, क्यों था आना, मतलब बड़ा शर्म का बात है। ये जब कटना ही था तो हम लोगों को तंग करने के लिए कसम खाए हुए था हम आएंगे भाई, बताओ हम, चलो फिर भी उड़ा दिया, क्या हो जाए, फिर एक डी चला जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इनटू सिंपली डी। देखो अब प्यारा है, आ गया, क्योंकि अब लेकिन अभी भी नहीं है। अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दे क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये डी है, अभी करोगे क्या, नहीं करने का मन करेगा, ऐसे ऐसे हाथ करेगा, ऐसे ऐसे हाथ करेगा, नहीं करना है अभी, क्योंकि ये इंटीग्रेट करने का, इसका इंटीग्रेट करने का मतलब तुम किसको किसको जोड़ रहे हो, इसको 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 सबको, एकदम पागलपन है वो, क्यों करोगे तुम, नहीं करोगे, ठीक है, ओके। पहले कंपोनेंट, चलिए तो पहले कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट में क्या है भाई, ex इसको कंपोनेंट कर दो, इसको जब कंपोनेंट करोगे तो dex क्या होगा, आपको dex हो जाएगा, dex हो जाएंगे, de क्या चीज, अब एक बात है रुको, आपका de ऐसा है, and remember, listen here, don't worry एकदम, ये एंगल है थीटा, de पता है क्यों, जानते हो ना, जिधर एंगल रहता है उधर क्या होता है, कॉस होता है, जिधर एंगल नहीं रहता उधर साइन, साइन थीटा। इधर लिख देते हैं डी वाई, क्योंकि डी वाई भी निकालना है हमको, डी वाई क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। पहले इससे निपट लेते, देखते क्या सब होता है, जो होगा माइनस वगैरह सबको क्या लेना देना, एडजस्ट कर, मैग्नीट्यूड से मतलब है। डी अब ला दो वहां से, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां, माइनस थीटा 1 से थीटा 2। अब भी देखो मजा आएगा, तो हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू कॉस माइनस कॉस थीटा, ओके, एंड माइनस थीटा से थीटा 1 से थीटा 2। इसको अगर हमारे पास तो ऑप्शन है, वी कैन गो अप, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, एंड ये माइनस को बाहर कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इसको माइनस को अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा 1 एक सेकंड, ये क्या होगा यहाँ पर, हाँ तो वही तो, कोई बात, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप हम भाग गए हैं, तो रुको थोड़ा सा, हड़बड़ाना नहीं है, ये सब सेंसिटिव चीज है, ये काम ही नहीं कर रहा है। वेट, ये सब सेंसिटिव चीजें, यहाँ टीचर हड़बड़ा जाएगा ना तो पूरा गुरगोबर हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ, माइनस थीटा 1, अब माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एंड कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। अब इसको उलट पुलट कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा ये इधर इसका डायरेक्शन किधर है, ये कौन सा चीज हो गया, EX, ये EX का वैल्यू आया है, ये डायरेक्शन, इससे एक्सपेक्ट नहीं करना डायरेक्शन,
डायरेक्शन हम कहां से, डायरेक्शन वो वहां जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये इधर ये इधर। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का एक्सपेक्टेशन मैथमेटिक्स से करना इज स्टूपिडिटी एंड डोंट एवर डू इट, इट विल सिंपली लैंड यू इन ट्रबल। वैल्यू निकालते हैं तो ये तुम्हारा EX निकला, ओके चलते हैं EY निकलने के लिए भाई। EY चलो देखते हैं, लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन जाएगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2, ये हो जाएगा लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos थीटा होता है सिंपली साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2, बड़ा मजा आएगा अभी आपको। लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1 और बड़ा मजा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज दिस, ओके। तो ये तुम्हारा होगा, तो इसको बार बार हमको अभी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो वीडियो देख के अपना मैनेज कर ही लोगे। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये जो मैथमेटिकल कन्वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कहानी हो गया, कहने का मतलब लाइन चार्ज में आपको एक EX होता है, एक EY होता है। EX का एक्सप्रेशन EX, हाँ हमने देखा है बच्चों को, हम लोग बहुत धोखा खाए हुए हैं ना। धोखा मीन्स क्या, एक स्टूडेंट क्या धोखा खाएगा, एक स्टूडेंट धोखा खाएगा बना रहा है प्रॉब्लम आंसर नहीं आया, मेथड जाना पहचाना, मतलब जिस मेथड पर तुम भरोसा किए थे वो मेथड लगाए, आंसर नहीं आया, धोखा खाया। तुमने भरोसा किया था, धोखा खाया, इसी को बोलते धोखा। कितना धोखा खाए होंगे, क्यों धोखा खाए बताते हैं हम, ये धोखा क्यों याद आ गया अपने बचपन का बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं इसको EX, यहाँ पर क्या लिखे हैं EY, याद। अब हम क्या करते हैं, तुमको दिखना, हम तुमको कह रहे हैं क्या, देख लेना। हम तुमको कह रहे हैं कि EX में क्या था, कॉस था ना, EX में कॉस था, EY में साइन था, कॉस में बीच में माइनस था। अब देखो याद रखने का तरीका बता रहे हैं हमको, याद कैसे है। EX में लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d एंड cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 एंड EY में क्या, EY में लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d एंड सीधा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, साइन रहेगा तो प्लस, cos रहेगा तो माइनस, एंड ये होगा EY, ये होगा EX, ओके। ऐसे करके हम याद कर लिए थे कुछ दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए ऐसे याद कर लिए थे। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने गए तो हमको एक प्रॉब्लम ऐसा मिला, ठीक है, मतलब लाइन कैसा था, ऐसा था। बस हम सीधा साधा आदमी, तुम लोग जैसे उतना चालू थे नहीं, सॉरी चालू दो तरह का होता है, अच्छा चालू, तुम लोग अच्छा वाला चालू हो, हम तो ना अच्छा वाला चालू थे ना खराब वाला चालू थे, भोदू थे, भोदू, उसको भोदू ही बोलते हैं ना, EX निकला है। बस हम क्या किए, यहाँ पर पॉइंट था, हमने इसके लिए इधर लगा दिया EX, कौन सा लगा दिया, ये सीधे उतार के रख दिया। तुम बहुत लोगों को अभी नहीं पता चलेगा हम क्या कह रहे हैं। देखो बाबू साहब क्या है ना, ये इसको EX EY के रूप में नहीं याद रखो, बताते हैं ये क्या निकला है। ये निकला है, याद करो तो, ये जो निकला था, एक सेकंड, कल जो हम लोग किए थे ये वाला, तो इसको अगर हम दे देते, बोल देते EY करके याद रखो। अगर हम सॉरी इसको अगर EY करके तुमको रटा देते और तुमको किसी प्रॉब्लम में ऐसा आ गया तो तुम इसका फील्ड कहाँ दिखा देते। लेकिन क्या, किस रूप में फिर इसको हम एडजस्ट किए, XY का चक्कर हटा दिए, हम क्या बोले, बाइसेक्टर के अलावा, है ना। तो इसलिए ये EX EY नहीं बोलना है, क्या बोलना है तब अभी बताते हैं। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई मेंट। हमारा कहना अब ये है कि अब आ जाओ एक्चुअल प्रॉब्लम पर। ये देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें ये निकला है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला निकला है, दिखना, इसमें कौन सा फॉर्मूला है, इसमें ये, ओह अच्छा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यहाँ तो कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन हमारा तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, देखते हैं वो गया, कुछ खास बात नहीं है, वी हैव रिकॉर्डिंग। मतलब हमारा स्पीड को कंप्यूटर का प्रोसेसर प्रोसेस नहीं कर पा रहा,
हाँ भी आई एम टेलिंग यू, हमारा जो यही हुआ है ना, और कुछ नहीं हुआ है। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब जबकि बड़ा तगड़ा है, देखो गया वो गया, नहीं बर्दाश्त कर पाता है। हाँ उतना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बच्चा को याद भी हो गया और हमने चेक कर लिया था, चालाकी से रिकॉर्ड भी हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। तो थिंग इज, अब अगर ऐसा रहेगा आपका, अगर ऐसा रहेगा ना, और यहाँ पर पॉइंट है, ये डी है आपका, बाकी चीज तो आप जानते हो, ये θ1 एंड दिस वन इज θ2 एटसेट्रा एटसेट्रा। इस ये जो वैल्यू निकला है, इसको नाम क्या दिया था अभी अभी हम? निकालने के लिए EX दिया था, लेकिन सॉरी EY, इसको निकालने के लिए EY दिया था, लेकिन अब EY नहीं बोलना, बताते क्या बोलना। ये लाइन इस पर क्या है? परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे ऐसा। हाँ, एंड ये वाला फील्ड किधर निकल रहा है? इधर निकल रहा है ना, भले ही माइनस की तरफ है, कोई बात नहीं, ये इसको क्या बोलेंगे? ई पैरेलल के नाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक इज नॉट गिविंग दिस नेम। पता नहीं क्या जंग लगा हुआ किताब वाले में। हम किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई किताब वाला सुनेगा तो कोई परेशानी नहीं है। बस एक सेकंड तुमको कहानी बताते हैं, ये शायद बता भी दिए थे तुमको, क्योंकि पता नहीं किस क्लास में बताया था, हो सकता है 5 साल बाद बताया, लग रहा है कि आप ही को बताया है। एक्चुअली आई वाज इन IT सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में थे, अपने लाइब्रेरी में घूम रहे थे, बहुत बड़ा लाइब्रेरी हमारे खड़गपुर में, लाइब्रेरी में घूम रहे थे। तुमको हमने एक दिन बताया है कि HC वर्मा का बुक जो है, उस समय हमारे समय में जब हम IT का तैयारी कर रहे थे, तो उस समय में HC वर्मा का ये वाला बुक नहीं आया था, वो एक मैकेनिक्स पर छोटा सा आया था। हमारा किताब खरीदने का शौक था, तो हम किसी बुक से खरीदा था, तो HC वर्मा के बारे में हम वही उस मैकेनिक्स पतला सा बुक था जिसे हम जानते थे उनको, फाइन। फिर IT खड़गपुर गए, तो सेकेंड ईयर में थे, तो घूम रहे थे, और फिजिक्स से हमारा लगाव था, तो टेबल पर देखे एक HC वर्मा का किताब रखा, मोटा सा, कहीं यार HC वर्मा का इतना बढ़िया बुक आ गया। उसको देखा हमने, HC वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। हमको पार्ट 1 आई एम नॉट श्योर किस पार्ट में क्या है। हम IT खड़गपुर में हमारा सेमेस्टर में ऑप्टिक्स चल रहा था, हमारा सेमेस्टर में ऑप्टिक्स चल रहा था, IT के अंदर में ऑप्टिक्स चल रहा था। तो ऑप्टिक्स मेरे दिमाग में करंटली चल रहा, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो डिफ्रैक्शन चैप्टर हमारा IT में चल रहा था। तो हम ऐसे, तो जो चल रहा है वही खोलो, बस ऐसी किताब ली, ऐसे ऐसे पलटे, डिफ्रैक्शन निकाले, डिफ्रैक्शन में भीषण मिस्टेक था उनका। मतलब क्या होता है ना, हर एक साल देखोगे कि रिवाइज किया जाता है, रिवाइज एडिशन, रिवाइज, वो 6 महीने पहले निकला हुआ था, पहला एडिशन था। अब समझो बात कहाँ है। तो उनका जो डिफ्रैक्शन में ग्राफ था ना, ग्राफ में भीषण ग्लेयरिंग मिस्टेक था, हमने देखा। फिर हम कहे यार ये HC वर्मा बिहार का है, अपने साइंस कॉलेज का है, क्यों नहीं इसको लेटर लिख दें, क्योंकि कौन लिखेगा नहीं लिखेगा। कितने दिनों तक हमने लेटर लिखा उनको, अपने हॉस्टल का अपना रूम नंबर। लेकिन HC वर्मा में एक खास बात क्या है कि अपना पब्लिसिटी में पीछे नहीं रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये IT वाला बंदा हमको लेटर लिखा है, तो जो है इसके थ्रू पब्लिसिटी हो सकता है। तो उन्होंने उधर से रिप्लाई हमको किया, तो रिप्लाई किया कि डियर वाचस्पति जी, दिस एंड दिस, आई रियली अप्रिशिएट योर सजेशन इन रिवाइज एडिशन, आई विल सर्टेनली मेक नेसेसरी करेक्शंस, ग्लैड टू सी दैट यू नोटिस दिस। अब एक पैराग्राफ नीचे भी लिखते हैं कि आई विल एक्सपेक्ट, आई होप दैट यू वुड बी सर्कुलेटिंग गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक अमंग द स्टूडेंट्स। खैर चलता है, कोई भी आदमी बड़ा नहीं बनता है जब तक उसको लोग जानेगा नहीं, तो कभी मौका नहीं। दैट लेटर केम टू मी, एंड फिर अगला एडिशन में हमने सोचा कि एक बार देखें, नेसेसरी चेंजेस वर मेड इन द ग्राफ। ओके, तो बुक वाले से मेरा ऐसा रिलेशन है, कौन सा, तो HC वर्मा का बात बोल रहे हैं, वो हमको कभी बोल नहीं सकते हैं। He can't ever forget the person who made him to change this. I mean, I cooperated, I helped him. So it's like this. तो I know, तो यही बात हम कह रहे थे कि बहुत धोखा खाया है EXE भाई यार। हो सकता है हम थोड़ा सा एग्जैजरेट भी करते हो, ऐसा इतना आसान नहीं हमको धोखा दे देना। ऐसे धोखा दे देगा, EXE इतना बुद्धू हैं, तुम्हारे सामने बनने के लिए हम मतलब थोड़ा सा गधा बन जाते हैं। पिताजी नहीं गधा बन जाते हैं, तुम्हारे सामने बैठ जाएंगे, हम गधा बन गए, बाबू चढ़ जाओ पीठ पर, राइट, तो तुम खुश, पापा को गधा बना दिए, राइट, यू फील सो हैप्पी। हाँ, पापा बोलेंगे मारो,
क्यों दो हाथ कस के नहीं दे सकते, तुम्हारे से ज्यादा ताकत है, बट स्टिल he loves to get slapped. These are the the same kind of relations I have with you. हम जानबूझ के तुम्हारे सामने गधा बन जाएंगे, स्टूपिड बन जाएंगे, जिसे कि तुम सीखो। तो ये EX EY वाला चक्कर है। तो EX EY के रूप में याद नहीं रखना, कैसे याद रखोगे? तो ये E परपेंडिकुलर, तो E परपेंडिकुलर में क्या चलेगा? साइन चलेगा। E परपेंडिकुलर में ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। कहोगे ये प्लस कैसे याद रहेगा? भाई साइन वैसे भी प्लस रहता है बहुत जगह, और डिफरेंशिएशन में जाके cos का माइनस होता है, तो वहां से जाके हम लोग इंटीग्रेशन कनेक्ट किए थे। एंड ये वाला क्या हो जाएगा जी? ये वाला हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एंड डायरेक्शन के लिए इससे एक्सपेक्ट नहीं करना, ये सब गंदा बात है। अपने दिमाग को बढ़िया बढ़िया चीज के लिए स्ट्रेस दो, इसके लिए स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा, अब देखो ये कहानी हो गया, डिराइव भी कर दिया। डिराइव तुम करने का कोशिश करना, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग डिराइव का जरूरत पड़ेगा नहीं कहीं भी, बट जानना चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अब आपके पास फॉर्मूला हो गया, तो निकालते टाइम क्या विशाल बात सब हो रहा था, इधर थीटा, कोई बात नहीं हो गया, इधर थीटा उधर डी थीटा ये वो, लेकिन फाइनली जब निकल के आया भी तो बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा फॉर्मूला दिखता है, बहुत स्पेस लिया है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं याद रखना। याद हो गया? परपेंडिकुलर वाले में साइन, और पैरेलल वाले में कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस, ओके? कॉस हुआ तो माइनस, साइन हुआ तो प्लस, ये याद रखोगे। इतना भी याद नहीं रखेगा तो उस एग्जाम का फॉर्म मत भरे, हम ही को पैसा दे दे। ऐसे भी इतना याद नहीं रखेगा तो एग्जाम का पैसा क्या, झालमुड़ी खा लो जाके। कितना पैसा लगता है फॉर्म भरने में? अब जोड़ लो, फॉर्म भरना हुआ, फिर जाना होना सेंटर वेंटर पर, तो ये फालतू बात है। ये सब चीज याद रखना। अब फिर भी डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना। कहोगे साहब जब डेरिवेशन का यूज ही नहीं है, अरे भाई स्किल है, वो बार बार करोगे ना, कौन जानता है, हु नोज, कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाए जहां पर कि इंटीग्रेट इस तरह से करना पड़े, इस तरह से कन्वर्ट वगैरह करना पड़े। चलो अब चलते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम पर जब चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये चीज याद रखना, हमने जो डी की तरह से हम खड़ा हुए थे, ये वाला। चलो अभी ये हाथ में दो हाथ है, एक हाथ एक छोर तरफ जाएगा, एक दूसरा हाथ, तो अभी ऐसे ये वाला हाथ है। थीटा 1 कितना? 0, क्योंकि थीटा 1 किससे नापते हो? इस हम डी से हैं, डी से नापते हो। जैसे जैसे बढ़ाते गए थीटा 1 बढ़ता गया 90 हो गया, वगैरह वगैरह, ये भी 90 हो गया। अभी क्या है ये? 0, लाइक दिस। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम बनाते हैं, अब देखना तुम्हारा सब कुछ बनेगा। फॉर्मूला भी अब याद हो गया। ये देखिए, ये छोर इन्फिनिटी पर गया, ये पॉइंट जो है आपको जहां निकालना है वो यहीं का यहीं है, और प्लस 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 लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। यहां पर हमको फील्ड चाहिए, देखो कैसे निकालेंगे। बाबा बताओ, हम खड़े हो गए, थीटा 1 कितना? 0, थीटा 2 कितना? 90। तो पहले लिख देंगे थीटा 1 कितना? 0, थीटा 2 कितना? 90 डिग्री। ओके फाइन। डायरेक्शन के लिए हम किसी भी तरह से फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब इसमें तो इधर वाला पोर्शन है ही नहीं, एक ही पोर्शन, ये किधर फील्ड लगाएगा? इस पर रफली बोल रहे हैं। यहाँ पर +1 रखोगे, फील्ड कैसे लगेगा? ऐसे, अंदाजन। अब इसको ब्रेक करो, एक EX इधर आएगा, एक EY इधर आएगा, ले ठीक है, ओके। इसको बोल देंगे E परपेंडिकुलर, इसको बोल देंगे E पैरेलल, या EX EY भी बोल सकते हो, लेकिन so long as you don't commit that mistake, ओके फाइन। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाओगे? लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d साइन क्या चीज? 0 प्लस साइन 90, तो 0 प्लस सिंपली 1। क्लियर? सबको हो गया ना? यहां वाले क्या लिखोगे? E पैरेलल विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos 0 माइनस cos 90। ये वाला क्या हो गया? 0 हो गया, सिंपली लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ये भी हुआ लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, ये भी हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। नेट फील्ड किधर होगा? लाइक दिस, कितना? √2 into that हो गया। x y में चाहिए तो लिख दोगे ना, खत्म बात, खत्म बात। चलिए अगला देखते हैं। ये लिया हमने, एक पॉइंट यहां लिया, ये भी D है। अब देखो क्या है, यहां एंगल दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, एंड ये इन्फिनिटी पर डाल दिया। यहां पर फील्ड चाहिए,
ये सब में लैम्डा लैम्डा है, यू नो, प्लस 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 करके ऐसे करके पूरे है लैम्डा कूलम पर मीटर। देखो तो वो तो फॉर्मूला एंगल के रूप में, क्या चक्कर है, डिस्टेंस और एंगल बड़ा बढ़िया रिलेशन है। ट्रायंगल बनाया निकाला, अब आ जाइए ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये तो कनेक्ट भी नहीं कर पाइएगा। इस फिजिक्स में जो पता नहीं है मान लो, चलो ये पता नहीं है, θ1 मान लो। आपको जरूरत किस किस चीज का पड़ सकता है? अच्छा ये θ1 दिखने में क्या लग रहा है? 45 लग रहा है, तो लिख नहीं सकते हो तो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हमारा मन कुछ और है। हम इसको लिख देते क्या चीज? √2t। बात वही है जानबूझ के, ये एक जनरल फंडा हो गया तुम्हारा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ वाला फील्ड कितना होगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, क्या चीज? साइन θ1। साइन θ1 कितना लिखोगे? अच्छा साइन ये रुको, एक ही बार में कर देते हैं। साइन θ1 निकालो, कितना आएगा? d डिवाइडेड बाय d√2, d डिवाइडेड बाय d√2। लिख सकते थे 1/√2, बट नो, ऐसे करके निकलेगा ना तो तुमको आगे के लिए तैयार करेगा। प्लस साइन 90, फिर जाने वाला है। हाँ देव चलो, हाँ हाँ सर हम क्लास में हैं तो 1 घंटा में निकलेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, भेज देता। ओके तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 निकल गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/√2 हो गया, ये ब्रैकेट हो गया तुमको क्या चीज? 1/√2 प्लस 1। इसी तरीके से एक फील्ड किधर होगा? इस तरफ क्या होगा? तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos 45 कितना? 1/√2 प्लस 0। ओ सॉरी, नहीं गलत क्यों करेंगे? अरे बाप रे, हमारे दिमाग में दूसरा था। cos में क्या चलता है? माइनस चलता है, माइनस cos 90 यानी क्या चीज? 0 हो गया। EXY निकल गया, EXY निकल गया ना? ओके EXY निकल गया, नेट भी निकल जाएगा। इसमें नेट का अभी तत्काल कुछ नहीं कह सकते, अपना बना लेंगे, ठीक है ना? अब भाई साहब इसको बनाइए, आप लोग खुद बनाइए। तो जैसे हमने क्या किया ना, बिल्कुल बीच में पॉइंट दिया, ये दे दिया है D, ये दे दिया 2L, प्लस 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 है, बना लो इसको। यहां पर फील्ड चाहिए, E चाहिए, बनाइए। बन जाएगा। कितना आया? ई पैरेलल आया कि नहीं? 0। देखो कैसे, ये वाला किधर लगाएगा? इस तरफ, ये वाला किधर लगाएगा? इस तरफ। दोनों साइड क्या है? इक्वल। कॉमन सेंस से भी क्या आ रहा है? इक्वल। देखो देखो हाथ भी देखो, इधर कट गया, इधर ऐड हो गया, यही पहला कंपोनेंट आएगा। वैसे तुम्हारा मर्जी निकाल भी सकते हो, 0 आ जाएगा। दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और, ऐसे ऐसे करना जरूरी है। ये θ1 और ये θ2। चलिए चलते हैं, ये वाला
ई परपेंडिकुलर कितना, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी sin थीटा 1, sin थीटा 1 हो जाएगा l, ये l होगा l डिवाइडेड बाय रूट अंडर l स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय रूट अंडर l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस फिर और sin थीटा 2 की भी वैल्यू वही है, ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय रूट अंडर l स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट होगा, अपना ऐड करके निकाल देंगे। ई पैरेलल बेसिकली हमको पता है, फिर भी अगर निकालना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा फिर जीरो, वही हुआ जो होना था, बन गया ना। आप तो जानते हैं फिजिक्स में क्या होता है, आईटी वाला क्या करता है, मेडिकल वाला क्या करता है, यहाँ का चीज वहां से कनेक्ट कर देगा, कनेक्ट करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम बन जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा ये बता दो। यहाँ पर पॉइंट लिया, ये d है, ये भी d है, बट ये √3d है, हो जाएगा यहां से, अब जो भी है बन जाएगा ना। इसीलिए हमने किन सब एंगल लेके नहीं किया था, अब ना ये आ जाएगा √2d, ये आ जाएगा 2d, बन जाएगा ना। ओके, किधर होगा EY किधर होगा, उस तरफ, EX किधर होगा। ओके, अगर किसी प्रॉब्लम और बदतमीजी कर दे, अगर बदतमीजी कर दे कि ये देखिए यहां पर पॉइंट दिया, बच्चा तैयार करके सीधा साधा बच्चा जाता है, यहां से यहां प्लस दे दे, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, स्पेस दे, बदतमीज है ना, बदतमीज से लोग दूर रहता है, झगड़ा करना ही थोड़ी जिंदगी है, जाओ भाड़ में, अपना कट लो साइड से, दुनिया का सैंतने का, सीधा करने का हमारा काम, तुम्हारा काम नहीं है, उसका काम है, पुलिस वालों का काम है, वो अपना समेटे, अपना देखे, हमारा काम है भाई अपना रास्ता, अपना मंजिल पर पहुंचना है, हमको आईटी पहुंचना है। इसको सीधा करने का क्या है, आता हो देखते हैं, let us see this one, this particular problem, and let me see how you will approach this। हाँ, देखते हैं बच्चा लोग क्या अपना दिमाग, क्या माथा लगाता है, यहाँ से यहाँ माइनस, यहाँ से यहाँ प्लस, लेकिन है लैम्डा कूलम पर मीटर ही, लैम्डा कूलम जब हम सोच सकते हैं तो प्रॉब्लम वाला क्यों नहीं सोचेगा। अब क्या बोलते हो बाबू साहब, एंड थोड़ा सा ये भी, you know, what I'm doing is I'm giving you this as d, of course this distance I'm giving you d, and this distance I'm giving you √3d। तो करेंगे क्या, देखो करेंगे क्या, लेकिन है ना, झमेला है ना, फिर भी अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। इसको अलग ले लो, इसको अलग लोगे तो ये किधर ठेलेगा, इस तरफ, तो इसके चलते इधर भी होगा और इधर भी होगा। इधर वाला लिख लो क्या सब होगा, इधर वाला ई पैरेलल लिख रहे हैं, ये वाला पैरेलल क्या सब होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और इसका एंगल क्या है, इसका एंगल 45 यानी 1/√2, एंड दूसरा एंगल 0। सुनो, अगर आप इसको लिए हो तो अभी भूल जाओ इसको, वी आर डिस्कसिंग ओनली दिस। ये वाला कितना 0, तो ये पैरेलल वाला है cos 45 प्लस 1, सॉरी माइनस, भूल जा रहे हैं भाई, cos में क्या होता है माइनस, एंड cos 0 है ना रे, ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, देन उसके बाद फिर sin 45 प्लस sin 0, ये रहने दो, ये रहने दो, उसको कैलकुलेट करके रखेंगे। अब किसका बचा, इसका किधर होगा, ये माइनस है, ये ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आने वाला, एक कंपोनेंट इधर आने वाला, इसलिए थोड़ा सा हटा के रखे थे। आगे सोचो, लिखना यहां से शुरू करते हैं, इधर जाते हैं, तुम कॉपी में देख के करते हो ना शुरू, उसी तरह से हमने यहां से शुरू किया था। अब आ जाओ, इसको क्या लिखोगे, ये पैरेलल वाला है,
लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और उसके लिए चिंता नहीं करना डायरेक्शन के लिए। एक एंगल, इसका एंगल क्या है, एक एंगल 60 है ना, तो ये हो जाएगा cos 60 माइनस cos 0, ये कहोगे नेगेटिव हो जाएगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, cos 0 माइनस cos 60 होना चाहिए था। तो चलो cos 0 माइनस cos 60 कर दो, शुरुआत वाला cos 0 है, और उससे मान लो कभी नेगेटिव आ गया तो डरना वरना नहीं, उसका सिर्फ वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो तुमने ऑलरेडी सही ले रखा है। अब ये नहीं कि माइनस में आ गया भोदू जैसे इसको घटा देना, बाप रे हम अपना सर फोड़ लेंगे, ठीक है, तुम क्या अपना सर फोड़ोगे, हम फोड़ देंगे अपना, बात समझ रहे हो ना। मान लो किसी वजह से, अभी देखो ना cos 60 यहाँ ले लिया है, यहाँ cos 0 लिया, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब तब तुम क्या करोगे, एकदम सीधा साधा प्यारा आज्ञाकारी छात्र की तरह से, ये 5 आया था, ये -2 अभी -0.5 आया और उसको घटा दिया, नहीं, ये क्या होना है, दोनों का वैल्यू ऐड होना है। इतना जो मेहनत किए हैं क्या दिखाने के लिए, क्लियर ना। तो ये cos 0 एंड ये cos 60 अपना मैनेज कर लेंगे। अब आ जाओ भाई, ये तो जो भी होगा, ये वाला क्या होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, कहाँ जाएगा, साइन 0 प्लस साइन 60, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी निकलेगा। अब देख लेना कौन ज्यादा है इस दोनों में, ये दोनों एक लाइन में है, तो जो भी ज्यादा है उतना तो मेरा बच्चा लोग काबिल है ही। फिर देखो, इतना ही नहीं है, बात आगे बढ़ेगा, हम तो बात को बढ़ाना जानते हैं, बढ़ा दें, चलो बढ़ा देते हैं। रुको, बढ़ा देते घर में करना, लेकिन तुमको रास्ता तरीका बता दिए हैं। कहेगा बच्चा लोग सर कितना खटाते हैं, इसीलिए नहीं बर्दाश्त करता है, ओके, उड़ जाता है। चलो सब में लैम्डा कूलम पर मीटर, ओके। दिस डिस्टेंस हैज बीन, हाँ इसमें एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है जिसमें कि सारा देखो कैसा क्या दिया, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, बट दैट वन इज इन्फिनिटी। अब इस पॉइंट पर हमको फील्ड चाहिए, यहाँ पर ई नेट चाहिए भाई। वेट, आप क्या करोगे, पहले इसके चलते निकालेंगे, फिर इसके चलते निकालेंगे, फिर इसके चलते निकालेंगे। इसमें क्या होगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एंगल कितना होगा, 45, और ये वाला कितना, 90 हो जाएगा ना। दूसरा बात, इसके चलते अगर फील्ड देखते हैं, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ज्यादा किधर होगा, तो सीधा बात डोमिनेट कौन करेगा, ये डोमिनेट करेगा। इसके चलते एक इधर और एक इस तरफ, समझ में आया। तो आप करना क्या, यहां पर अब गंदगी नहीं करना, ये पॉइंट यहां पर ले लेना, और उसके बाद अभी तुम इसके लिए लिखोगे किधर बताओ, इसके लिए एक लिखोगे इधर, एक लिखोगे इस तरफ, क्लियर। मार्क कर दो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हो गया E1 परपेंडिकुलर, ये हो गया E1 पैरेलल। E1 परपेंडिकुलर क्या होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, परपेंडिकुलर वाला है, साइन चलेगा, साइन कितना, साइन 45 प्लस साइन 90 हो गया। पैरेलल वाला ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos 45 माइनस cos 90 हो गया। तो रहने दो, अपना निकाल लेंगे, निकाल के रख देंगे, ये 1/√2 आएगा, 1 + 1 मैनेज ना, मैनेज, अभी रहने दो। अब आ जाओ इसके चलते देखते हैं, ये वाला क्या होगा, ये वाला का ये और ये इक्वल है, तो सिर्फ किधर होगा, इधर वाला होगा, पता है ना। तो अब क्या करो ना, ये ले लो अलग में, यहाँ पर कितना करोगे, इधर वाला ले लो, और इसको लिख दो 2, तो ये हो गया E2 परपेंडिकुलर, और इसमें E2 पैरेलल होगा ही नहीं, पता है क्यों, क्योंकि इक्वल है। कितना होगा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला है, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन
45 प्लस साइन 45। क्लियर? इतना बढ़िया बच्चा लोग, बायो का बच्चा लोग करता है कि मन अच्छा लग जाता है, और उसके बाद भी मतलब किसी तरह का सिलेक्शन में दिक्कत हो तो बहुत दुख का बात है। जितना सीखते हो उसको बार बार रिवीजन खाली करते रहना। जो तुम्हारा हो गया उसको बिकने नहीं देना, उस नॉलेज को जाने नहीं देना हाथ से, बार बार रिवीजन करते रहना। बहुत लोग नहीं कर रहे हो तो उसको जल्दी से अब शुरू कर दो। कितना दुख का बात है, तुम्हारा अर्न किया हुआ पैसा तुम्हारे पॉकेट से गिर जाए तो हमने मुंह देखे उसके बाद? तुम्हारे नेग्लिजेंस के वजह से तुम्हारे पॉकेट से कहीं निकल के गिर जाए तुम्हारा पैसा अर्न किया हुआ, कि वही वाला बात हुआ। तुमने सीखा सब कुछ, इतना मेहनत से, खूब जवाब भी दे रहे थे, और एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये अर्न किया हुआ पैसा गुम हो जाने जैसा बात है। तुमने बहुत कुछ सीखा, उसको संभाल के रखो। मतलब व्हाट आई मीन इज, वर्ड देखो, संभाल के रखो, संभाल के, बार बार उसको देखो, उसको गिनो। हाँ, पैसे को गिनो, उसको देखो 100 है कि 200 है, 150 है। ओके, बार बार देखो, हाँ अभी है कि नहीं, साफ सुथरा करो। राइट, लक्ष्मी है मतलब सरस्वती है, ज्ञान है, साफ सुथरा करो मतलब विजन है। ओके, ये सब करते रहना। कितना बढ़िया जवाब देते हैं, बहुत अच्छा रैंक सब आना चाहिए, आएगा भी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ करिएगा तो फिर धोखा मिल जाता है। धोखा देने में। आइए, ये हो गया 2 का और कोई कंपोनेंट नहीं है, ना इधर है ना इधर है। चलो फिर 3 पर आते हैं। फिर ये वाला पॉइंट रहना चाहिए तीनों एक ही जगह, लेकिन हमको लिखने में दिक्कत हो जाएगा ना, फिर आप भी समझ नहीं पाइएगा। आप भी ऐसे ही लिख देना या फिर आप अपना तरीका निकाल लेना, लेकिन अपना लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। ओके, 3 वाला क्या सब होगा? 3 वाला का परपेंडिकुलर किधर होगा? ये देखो 3 वाले के लिए पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। किधर होगा सब? परपेंडिकुलर 3 वाला ये है, परपेंडिकुलर किधर होगा? ये देख लो, ये वाला इधर डोमिनेट करेगा ना, तो ऐसा वाला है तो परपेंडिकुलर किधर होगा? इस तरफ, और पैरेलल वाला इधर। तो इस 3 वाले के चलते परपेंडिकुलर इधर है। हमारा जबरदस्ती नहीं, जिद नहीं। आप अगर समझ रहे हो तो बोलो हाँ, नहीं तो ना। ये वाला लाइन इधर है, पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तो ये वाला पोर्शन डोमिनेट करेगा, ये लगाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा? +1। अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। अगर तुम लोगों में से कोई किसी का नजर इस पर जाता है, कोई किसी का नजर इस पर जाता है, तो बहुत खतरनाक आंख है तुम्हारा। फालतू है, खतरनाक बोल के बहुत घमंड नहीं करना, फालतू है भाई, जरूरत पर जाना चाहिए। ओके, तो ये आपका लाइन चार्ज हो गया, इधर ढेलेगा, लाइक एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, देयरफॉर ये हो गया E परपेंडिकुलर, एंड उसी का E पैरेलल वाला इधर। क्या होगा? लिख देते हैं, E परपेंडिकुलर लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। परपेंडिकुलर है sin 45 प्लस sin 90, हो गया sin 90। ये वाला चलते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। cos कौन है? cos 45 माइनस cos 90। यही फिर हमारा आदत खराब है, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाने वाला है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos 90 ले लो, नहीं cos 90 तो वैसे भी 0। हाँ ठीक है, हाँ cos 45 भी चलेगा। ओके, ठीक है। कोशिश तो ऐसे करना चाहिए कि जो है उसी हिसाब से आए तो और अच्छा लगता है। अब दोस्तों के चलते हो गया। अब कंबाइन कैसे करेंगे? कंबाइन करेंगे, देखो तो एक ये है, एक ये है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। Yes. ये देख लो, कट, ये वाला कट। अब ये दोनों मिलके देखो तो क्या हो रहा है? कॉस, ये और ये ऐड होगा, और दोनों एक ही जैसा है, सीधे 2 गुना हो जाएगा, एंड ये वाला अकेला बचेगा, इसका कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ज्यादा कौन होगा? ज्यादा तो हमको लगता है कि यही वाला होगा। तो अल्टीमेटली फील्ड किधर होने वाला पता है? दिस प्लस दिस माइनस दिस, एंड रिजल्टेंट होने वाला है इधर। देख लो ना, क्लियर? देख लो, अब एक्चुअल निकालते रहे ना, कुछ नहीं होगा, कट जा रहा है क्या? cos 90 0 हो गया, 2 cos 45 ये 2 cos 45 एंड ये तो सिर्फ sin 45। अरे नहीं, वो सब ऊपर वाला है। ओ यहाँ वाला, हाँ, sin 45 है। यहाँ पर क्या है? 45 है। Yes, sir. हाँ तो कट गया, 0 हो गया। ओके, तो 0 हो गया, एक्सेलेंट, जो भी हो जाए।
0 हो गया। तो यहाँ पर फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। बात यही खत्म नहीं हुआ, और तंग करने का इरादा है मेरा, रुकिए। लेकिन कूल रखना, पेशेंस रखना, ये सब चीज बड़े लोगों का बात है। बताओ तो, हम बार बार बोलते हैं बड़े लोगों का बात है, करते हैं छोटा काम। तो कौन सा बड़ा काम है? यही सब काम कर, कोई जो बड़ा आदमी है ना, बड़ा आदमी बड़ा काम करके नहीं बनता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है, छोटा 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 मिलके बड़ा होता है। एक ही दिन में तुम 100 करोड़ नहीं कमा लोगे, धीरे धीरे करके सीखोगे। एक ही दिन में तुम्हारा आईटी नहीं हो जाएगा। ग्रेजुअली पेशेंस रखिए। हाँ, जो कुछ करिए कंफ्यूज्ड वे में नहीं करिए, सबको ठीक ठाक। नेक्स्ट चलो देखते हैं, एक दूसरे से दूसरे को कनेक्ट करते हैं। अब खाली रिस्क है, भूल नहीं जाना फॉर्मूला, ये सब। और अगर ये फॉर्मूला तुम भूले तो क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि डिराइव भी नहीं कर पाओगे। अब मान लो 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और भूल गए, डिराइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, कहां से? नहीं कर पाओगे। बहुत तुम करोगे तो दिमाग पर जोर डाल के यहाँ से कनेक्ट करके वहां से लिखना चाहोगे, फिर भी कॉन्फिडेंस जवाब दे देगा। इसलिए याद रखने का कोशिश करना, लाइन चार्ज वाला पक्का का पक्का। और उसमें मुश्किल कहाँ है? कैसे याद रखें? पापा में साइन, पैरेलल में कॉस में माइनस, साइन में प्लस, लैम्डा डी सब में रहेगा ही रहेगा। ओके, अब फिर जिसको एग्जाम देना है तो जानेगा ना। ओके, चलिए इतना बात करने के बाद ये ले लीजिए, ये सेमी सर्कल हो गया। यहां से यहां तक सेमी सर्कल है, वैसे हम पाठ कर रहे हैं, बच्चा है, आप समझा रहे हैं। ये ऐसा करके चला गया और ये चला गया इन्फिनिटी पर। आपको एक वायर ऐसा करके दिया हुआ है, एंड पूरे में प्लस 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 ऐसे करके दिया हुआ लैम्डा कूलम पर मीटर। इसके सेंटर पर ई नेट एट पी निकालना है। वेट, ई नेट एट पी निकालना है आपको, बन जाएगा। हमको प्लान करके बता दो, घर में कर लेना। प्लानिंग ये है, अभी कुछ देर पहले, हाँ ये करेंगे। ये इसका जो है ना कुछ दूसरे टाइप का है, ये कैसा वाला, ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है बिल्कुल इसके लाइन में। तो इसके लिए हो जाएगा θ1 0 एंड θ2 90। इसके लिए हो जाएगा θ1 0 θ2 90। इसका वाला ये कंपोनेंट, इसका वाला ये कंपोनेंट कैंसल्ड, इसका ये वाला और ये वाला ऐड, इस दोनों का पैरेलल वाला ऐड हो जाएगा। समझो तो कैसे? तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट था, तो ये वाला इधर है, और इसका भी ये वाला कंपोनेंट इधर, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ओके, एंड इसका कौन सा वाला? बाइसेक्टर वाला ना, किधर? इधर। अब डिपेंड करता है कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता। हो जाता है, लेकिन सुन रिस्क नहीं लेना। ठीक है, इक्वल हो गया तो अब रट के नहीं रख लेना, एक बार जरूर चेक कर लेना बढ़िया से, और एग्जाम में देख लेना कि यही है कि नहीं है, कुछ नमक मसाला तो नहीं है। अब अगर यहां से यहां तक मैं माइनस माइनस दे दे और यहां से यहां तक मैं प्लस प्लस दे दे, मैनेज कर लोगे? क्या जा सकता है ना? तब तो शायद 0 नहीं होगा। जो कुछ भी हो, जो करने का है कर ले, लेकिन तुम छोड़ने वाले नहीं ना हो। और ये सबसे कठिन माना जाता है। कहोगे सर क्यों बोल रहे हैं कठिन? दुनिया में जो परसेप्शन है, लाइन चार्ज बोलो भागता है बच्चा, ऐसे भागेगा। अब एक भी लाइन चार्ज का प्रॉब्लम है तो लेते आओ। दूसरा बात यही खत्म नहीं करेंगे, बात को बढ़ाएंगे। आ जाओ, ये बन जाएगा ना? घर में ट्राई कर लीजिएगा। चलिए, ये ट्रायंगल दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपने इससे पहले
ट्रायंगल के कॉर्नर पर चार्ज देखा होगा, यहाँ पर ट्रायंगल के कॉर्नर पर चार्ज नहीं है, ये रॉड है, ये रॉड है, प्लस 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 प्लस, वैसे कर करके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सेंटर पर चाहिए फील्ड, निकल जाएगा, क्या करोगे? वेल, एक इसके चलते बिल्कुल बीचों बीच इधर, इसके चलते बिल्कुल बीचों बीच इधर, इक्विलैटरल है, तो ये कैसा फील्ड, इसमें तो तुमको निकालना भी नहीं पड़ेगा। बताइए, ये एक हो जाएगा इस तरफ, एक हो जाएगा इस तरफ, एक हो जाएगा इस तरफ, और आपने वेक्टर में पढ़ा था, कंपोनेंट करो, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो ये भी ई है, ई है, ई है, क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? आप कंपोनेंट करोगे तो वही आ जाएगा। ये 120 है, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये कितना हो गया? ये 60 हो गया, 60 हो गया। देखो कैसे, e cos 30 कट, e cos 60, e cos 60, 2 e cos 60, यानी कितना हो गया? e, देखो e cos 60, e cos 60, 2 e cos 60, 2 e cos 60 कितना? e, इधर e उधर e कट गया, लेकिन इसका तो थ्योरम है, लामीज थ्योरम। खैर चलिए, लामीज बड़ा घटिया थ्योरम है, बता दें, लामीज थ्योरम जो है ना, ठीक है आप उसको, बट बच्चे की समझ को ऐसे ब्रेक लगाता है कि तुम कुछ उसके बाद समझ ही कोई नहीं, ब्रेक लगा देता है आपकी समझदारी पर, वो मतलब नैरो कर देता है। हाँ जानिए, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए। ओके, लामीज थ्योरम क्या कहता है? लामीज थ्योरम कहता है इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी, I mean, if 3 vectors can be arranged as sides of triangle, net force, net of these will be 0। ये कौन सा बड़ा बात हो गया रे? हम लोग तो पहले से जानते हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो 0 तो हो ही गया, ये ले लो, हो गया ना? यही लामीज थ्योरम है। हम क्यों लामी का नाम लें? भूल गए तो? लामी, ये लामी क्या है बताओ? कुछ नहीं याद रखेंगे हम लोग, हमेशा से जानते हैं। लामी से पहले नहीं था क्या कुछ इस तरह का? अब मजाक नहीं उड़ा रहे, ये सब बात हो गया। अब बताओ, बिगाड़ दे मेरे बच्चे। हाँ, फिर इसी तरह से स्क्वायर ले लें, स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा, रेक्टेंगल का भी 0 हो जाएगा। लेकिन अब रेक्टेंगल में क्या करेगा? तुमको बदतमीजी कर देगा, एक वो माइनस माइनस दे दिया, तैयार रहना, क्या कुछ है ही नहीं। जानते एग्जाम वाले को तुम लोग उल्टा सोचते हो, सारा तैयारी तुम इस तरीके से कर दो कि उसको मजबूर कर दो, यार तू पूछ, तू कहां से पूछेगा? तो उसके पास, जैसे तुम बच्चा कम नॉलेज वाला बच्चा जैसे छटपटाता व्याकुल होता है, वैसे ही उल्टा हो जाता है। अगर बढ़िया बच्चा, सारा तैयारी करने वाला बच्चा का अगर मुकाबला हो जाए एक क्वेश्चन सेट करने वाला, अब बताते हैं तुमको कहानी। तुम्हें सारा लाइन चार्ज कर दिया सब तरह से, और तुम हमको पूछो सर पूछिए, और हमको फंसाइए। हम क्या करेंगे जानते हो? छटपटाएंगे, कभी इधर माइनस करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कभी इधर प्लस करेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लास्ट में अपना सर फोड़ के चले जाएंगे, यार जाओ तुम पास। यही होने वाला है। इस तरह से तैयारी कर लो, छटपटाए। एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले मजबूर कर दो छटपटाने के लिए, वो छटपटाएगा। एक बढ़िया चीज हमारे पास और है आपके लाइन चार्ज पर, जो कि जरूरी है, थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि नहीं तो फिर कल मौका नहीं मिलेगा। आज सेंटर मास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कितना बड़ा काम निकला आपको पता नहीं है, इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आधा हो गया, तुमको नहीं पता, हमने कर लिया है, ठीक है। एक इसको एसएचएम से कनेक्ट करेंगे, और आसान है, चलिए चलते हैं, एसएचएम से कनेक्ट करेंगे। आ जाओ, ये ले लिया इन्फिनिटी तक, प्लस प्लस चार्ज है, ओके। डी बिल्कुल, इनफैक्ट इन्फिनिटी वाला में हम लोग तुम्हारे जैसे बच्चे थे ना, तो अच्छा एक बात बताओ, ये इन्फिनिटी अगर यहाँ पर पॉइंट लेते हो बीच में है या साइड में हो गया?
तो लेकिन आई मीन अगर यहाँ पर पॉइंट ले लें तो क्या दिखता है पता है? दिखने में क्या दिखता है? इसको इल्यूजन बोल सकते हो, भ्रम बोल सकते हो। अगर यहाँ पर पॉइंट ले तो दिखता है कि ज्यादा चार्ज किधर, इस तरफ, क्योंकि बट बात क्या है कि इन्फिनिटी है तो दोनों तरफ क्या है, बराबर, तो उस पर नहीं जाना। अब क्यों नहीं, आईटी वाला तो ये तुम्हारे आंख का कमजोरी, समझ का कमजोरी को भी फायदा उठा सकता है, वैसे नहीं उठाता है। ऐसा डायग्राम अगर दे दे, लो ऐसा अगर डायग्राम दे दे, यहां पर पॉइंट दे दे, चलो ये यहां पर पॉइंट दे दे और बोल दे कि इसमें ई पैरेलल विल नॉट बी जीरो, ई पैरेलल विल बी जीरो। सिर्फ तुमको वैल्यू पूछेगा तो तुम जाओगे फॉर्मूला में तो तुमको सही आंसर निकल जाएगा। सुन, वैल्यू पूछेगा तो तुम फॉर्मूला लगाओगे, तो फिर कॉस वाला sin 90 वगैरह, cos 90 वगैरह तुमको सही आंसर दे देगा। लेकिन नहीं, क्या किया उसने सिंपली क्या बोला, ई पैरेलल विल बी जीरो, ई पैरेलल विल नॉट बी जीरो। बस तुम देखोगे, सोचोगे क्या, अच्छा किधर चार्ज ज्यादा दिख रहा है, हाँ तो वो समझ गया बच्चा लोग, किधर चार्ज ज्यादा दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना। ठीक है, हम ही को पढ़ा रहा है सब। दिख रहा है भाई, तुम इधर ज्यादा चार्ज दिख रहा है, तो बच्चा लोग क्या भूल करेगा, अरे सर इधर ज्यादा चार्ज था, इधर एक फील्ड इधर, एक फील्ड इधर, ई पैरेलल जीरो नहीं होगा, एक ऑप्शन रहेगा, गलत करके आ जाओ। तो खैर इतना भोला भाला मेरा बच्चा सब नहीं है। ओके, तो ये पैरेलल के केस में कहीं भी लोगे, मतलब इंफिनिटी के केस में दोनों छोड़, अगर इंफिनिटी है तो कहीं भी लोगे तो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। ये हो गया, ये डी डिस्टेंस है। सब लाइन चार्ज वाला, जितना रॉड वाला चार्ज वाला है सब बना के लेते आइएगा। एक रॉड पर पोटेंशियल निकालना बचा हुआ है, देख लेते हैं, आज बनाएंगे, कल भी बता सकते हैं। लुसिनिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक प्लस क्यू चार्ज ले लो, अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ ले लो, इसका मास है m, ये डी डिस्टेंस पर है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो अभी क्या सब फोर्स लगेगा, इस पर क्या फोर्स लगेगा, कैसे लगाओगे, Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 स्क्वायर या क्या? अच्छा, पहली बात तो फील्ड इधर यहाँ पर क्या होगा, इधर या सिर्फ इस तरफ, सिर्फ इस तरफ, इधर फील्ड होगा, अभी होगा, Q फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q इंटू E, Q लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon 0 t, साइन पॉपुलर वाला है, sin 90 प्लस sin 90 क्या 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2, हो गया ना। अभी क्या लिखोगे, अगर ये नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब इधर क्या है, mg है, दोनों इक्वल, तो mg इक्वल टू क्या लिख देंगे, q लैम्डा बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट d, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब अगर तुम थोड़ा सा ऊपर खींच दोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फील्ड घट जाएगा, और छोड़ोगे तो किधर आ जाएगा, ऐसे, और नीचे जब आएगा तो फील्ड बढ़ जाएगा। तो कैसे करेंगे पता है, पॉसिबिलिटी है SHM का। तो ये तो अभी था, अब थोड़ा सा ऊपर करके देखो, अगर ये थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो d डिस्टेंस पर था, अगर हम यहाँ का बात करें और ये डिस्टेंस को x ले, कुछ ज्यादा दिखा रहे हैं बट छोटा ही लेना। चलो अब क्या सब लोगे, इधर तो mg ही लगेगा, इधर कौन सा फोर्स लगेगा, q इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट d प्लस x, चलेगा, d प्लस x। कौन ज्यादा है, कौन सा फोर्स ज्यादा, अब आपको ज्यादा है mg, अभी भी ज्यादा, तो mg माइनस, अब लिखेंगे, अब देखना असली कहानी शुरू, mg माइनस q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट d प्लस x इक्वल टू माइनस ma। मेरा बच्चा लोग अब ध्यान से देखो, इसमें प्रूव करना है SHM में x रहता है ऊपर, यहाँ है नीचे। क्या याद आया, बाइनोमियल याद आ गया भाई, x जब भी ऊपर में रहे, और क्या उपाय है तुम्हारे पास, कैसे करोगे इसको, चलो तो, लेकिन जब आप उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से हमको आना चाहिए था, तो इसको क्या करोगे, पहले अलग में देखो हम क्या करेंगे। यहां पर भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, साइड में चले जाते हैं, 1 by d प्लस x है ना, इसको थोड़ा सा कारीगरी करते हैं, इसमें कारीगरी, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 by d इंटू 1 प्लस x by d, इसको लिख देंगे 1 by d इंटू 1 प्लस x by d पावर माइनस 1, इसको लिख देंगे 1 by d 1 माइनस x by d, मतलब सेम चीज कैन बी रिटन एज दिस,
ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, बच्चे हो बार बार करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगा, सिखाया हुआ है। अब आ जाओ, इसको लिख देंगे mg माइनस क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तोड़ देते हैं। ये और ये कट गया, बराबर था। यही क्या कहा था हमने, कहीं भी चले जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पहला जो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है वो मदद करेगा अगले कैंसिलेशन में। इसको बोलते हैं फोरसाइट। और फोरसाइट घर में बैठे बैठे हाथ पैर जोड़ के नहीं होता है। आग से कभी न कभी जलोगे, तभी पता चलेगा कि आग से लोग जलता है। कोई आग छुआ ही नहीं तो जलना क्या समझेगा। आ जाओ, कट गया, काम हो गया। क्या काम हो गया? बात अभी है, बात अभी बहुत बाकी है रे, बात अभी बहुत बाकी है। आंसर को, अभी आंसर जो निकलेगा उसका मतलब आएगा, और बड़ा ही बढ़िया मतलब आएगा। अब आ जाओ, ये देखो, a इक्वल टू हो गया माइनस क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर m इंटू एक्स। ये चीज क्या है? अब देखिए क्या है मेरा बच्चा लोग, जितना जहां जहां भी कनेक्ट किया हमने SHM को किसी डिफरेंट टॉपिक से, ऐसा ही आता है, आप लोग तुरंत समझ जाते, कोई नयापन अब नहीं रहा। ये हो गया तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। तो योर ओमेगा इज नाउ रूट अंडर क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर m। टाइम पीरियड हो जाएंगे 2 पाई रूट अंडर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर m डिवाइडेड बाय क्यू लैम्डा। आंसर है। एक बात और, वही हमेशा जो बोलते हैं, वहां से छोड़ देंगे तो कितना दूर में आ जाएगा T/4, पता है ना। हमेशा मेरा एक तरह से आदत जैसा लग चुका है। बात यही नहीं छोड़ेंगे। तुम वो आंसर आ गया, तुम घर जाना चाहते हो, थोड़ा सा आंसर पर ध्यान दो। आंसर को कुछ और किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई साहब? आप इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दो, थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दो। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? ये इक्वल है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो इक्वल है, हमेशा इक्वल है। इस दूसरे प्रॉब्लम में जो है वो तो अलग चीज हो गया, यहां पर ये इक्वल है। इसका मतलब इसके जगह पर mg लिख दे, किसके जगह पर? क्यू लैम्डा बाय 2 पाई। चलो अब आंसर जो आया है, आंसर जो आया है तो ये लिख देंगे 2 पाई रूट अंडर क्यू लिमिट, इसको लिख देते, थोड़ा सा बच्चा लोग है ना, तो d इंटू एम यहां लिखो, एक सेकंड, d इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं? mg गजब हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नामो निशान नहीं रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो बाय चार्ज, इफ चार्ज इज नॉट देयर वी टेंड टू डिस्कार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये प्रॉब्लम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, लेकिन टाइम पीरियड में चार्ज है ही नहीं, लैम्डा है ही नहीं। क्या है? रूट अंडर डी बाई जी, मतलब सिंपल पेंडुलम जैसा काम कर रहा है। तो ये जो इसका जो ऑसिलेशन होगा, उसका जो ऑसिलेशन होगा, उसका जो सिंपल पेंडुलम का कितना लेंथ? डी जैसा। अब इसको किसी किसी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे लैम्डा को दुगुना कर दें, टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा। लेकिन अगर तुम इस फॉर्म में नहीं लाते, यहीं तक छोड़ देते, तो क्या करते तुम? लैम्डा को दुगुना करेंगे
तो क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि यहां से बाद में जाके क्लियर होता है। तो आधा ज्ञान अधूरा नहीं, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। यहां तक था, आधा ज्ञान था, यहां जाके कंप्लीट हुआ। क्लियर? आप बताओ लाइन चार्ज से रिलेटेड जो सब टिक मारे थे, क्या हाल चाल है टिक मारने का? टिक 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 टिक। बच्चा लोग बड़ा टिक मारता है, बड़ा उम्मीद से टिक मारता है, डर के मारता है। आज जाके क्वेश्चन को डराओ, आज जो घर जाओगे ना, क्वेश्चन को डराओ, टीचर को डराओ, सुन पूछने वाले को डराओ, एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाले को डराओ। याद रखे कि कौन एग्जाम दिया था, ऐसा एग्जाम दे के आ जाना। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। करना तुमको क्या है, उसका तो परेशानी है रे। आईआईटी का जो कमिटी है ना, उसने सिलेबस को बांध के रखा है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकते हो, उसी के घुमा के फिर आगे चलो पूछो, हम डाल हम पात। चलिए, तो ये सब बात हो गया। उसको तैयार करके बढ़िया से जितना खोज के प्रॉब्लम निकालो। अब जहाँ टिक मारा होता है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे सर्कुलर चार्ज की वजह से एक्सिस पर। विल सी अगेन टुमारो। थैंक यू।